हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग रेडबर्ग इक्वेशन और बोर एनर्जी और बोर रेडियस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। वो न्यूमेरिकल कौन से हैं? न्यूमेरिकल नंबर 2.16। आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन करके देखिए। न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का 16 क्वेश्चन नंबर, उसमें आपको एनर्जी दिया गया है। एनर्जी का मतलब हो गया है, ये बोर एनर्जी का फार्मूला है -2.18 × 10⁻18 अपॉन n²। n माने ऑर्बिट की संख्या, जूल पर एटम में है। उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एनर्जी अगर हमारे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी की बात करें तो n की जगह फर्स्ट रख देंगे तो यहाँ पर 2.18 × 10⁻18 जूल ये एनर्जी आ जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट की। और फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी क्या आएगी बेटा? यहाँ 5 रख देंगे तो एनर्जी फिफ्थ ऑर्बिट की आ जाएगी, 25 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी 5 ऑर्बिट यानी फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी इतनी निकल के आ गई और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी ये है, फिफ्थ की ये है। फार्मूला का यूज किया बोर एनर्जी का। अब आपसे पूछा गया है कि फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी बताइए कितनी होगी, और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आपको पता है तो फिफ्थ की हमने निकाल ली। बस फिफ्थ का नीचे डिवाइड कर दिया, 5 का स्क्वायर 25 से डिवाइड कर दिया। अब आपसे पूछा इसी क्वेश्चन में 2.16 में क्वेश्चन है रेडियस निकालिए, तो फिफ्थ ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी? तो यहाँ पर फार्मूला होता है बोर रेडियस का। बोर रेडियस बराबर 0.529 n² एंगस्ट्रॉन। n की जगह 5 रख दिया, फिफ्थ ऑर्बिट है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट निकालते तो फर्स्ट रख देते। तो फिफ्थ रखने के बाद में इसको कैलकुलेट कर दिया, एंगस्ट्रॉन में इतना आया है, नैनोमीटर बदल लिया। एक एंगस्ट्रॉन में 1/10 नैनोमीटर होते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन 2.16 हो गया। बच्चों 2.17 क्वेश्चन क्या है समझिए। एक्सरसाइज में आप 2.17 क्वेश्चन निकालिए। तो 2.17 क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, आपको पता है कैलकुलेट द वेवलेंथ। कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ नहीं वेव नंबर। आपको वेव नंबर निकालना है और वेव नंबर को न्यू बार कहते हैं। और फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब भी अगर बाल्मर सीरीज की बात करते हैं तो n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। और बात की है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में n2 की वैल्यू कौन सी होगी? तो n2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्यों? आपको पता होना चाहिए एनर्जी और लेमडा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम चाहिए। तो ट्रांजिशन अगर दो सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 से 3 में जाएगा, तो एनर्जी का गैप कम है। जब एनर्जी का गैप कम है तो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी। देखिए एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी कम, वेवलेंथ ज्यादा, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी जब 2 से इलेक्ट्रॉन 3 में निकल जाए, यानी उसके बाद। तो बाल्मर सीरीज से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो n1 की वैल्यू 2 हो गई, n2 की वैल्यू 3 रख देंगे। तो वेव नंबर का फार्मूला क्या होता है? वेव नंबर बराबर 1 लैम्डा रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये देखिए ये मीटर इनवर्स में रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, RH की वैल्यू 1.097 × 10⁻7। अगर यहाँ पर 1.10977 करते तो सेंटीमीटर इनवर्स आता है। तो z² 1/n1 - 1/n2², ये रेडबर्ग इक्वेशन लगा दिया। यहाँ पर z माने एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 रख दिया, n1 जगह 2 रख दिया, n2 जगह 3। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए उसके जस्ट आगे वाला ऑर्बिट रखते हैं। तो ये वेव नंबर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2.18 समझिए। 2.18 क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए एक्सरसाइज में। उसमें ये पूछा गया है कि एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फिफ्थ में जा रहा है। तो जब फर्स्ट से फिफ्थ में जाएगा तो फर्स्ट से फिफ्थ में जा रहा तो n1 का मान 1 हो गया और n2 का मान फिफ्थ हो गया। तो n1 का मान फिफ्थ हो गया, n1 का मान 1 हो गया, n2 का मान फिफ्थ हो गया। तो इस ट्रांजिशन में कितनी एनर्जी लगी? तो फार्मूला होता है एनर्जी का, बोर एनर्जी का 2.18 × 10⁻18 1/n1² - 1/n2²। ये एनर्जी हमारी जूल में होती है। n1 की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दी, n2 की वैल्यू 5 रख दी। इसको कैलकुलेट कर लिया, एनर्जी निकल के आ गई। अब इस फार्मूला में यहाँ पे z भी होता है z², लेकिन z हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये कैलकुलेट होके
इसी में एक क्वेश्चन और दिया गया है कि जो ट्रांजिशन आपने अभी किया है 5th से, यानी 1 से 5th में पहुंचने में इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, फर्स्ट ऑर्बिट से 5th ऑर्बिट में गया, फिर वापस वो एनर्जी को इमिट करते हुए वापस नीचे आएगा। उस ट्रांजिशन में कितनी वेवलेंथ बनी, वो वेवलेंथ पूछी गई है। अगर आप उस न्यूमेरिकल को पढ़े तो लास्ट में इन्होंने एक एनर्जी दे रखी ग्राउंड स्टेट में, वो आपके मतलब की नहीं, वो उन्होंने एक तरह से गलत दे रखी है। हाँ, ग्राउंड स्टेट में होती है उतनी एनर्जी, लेकिन अभी नहीं रखेंगे उसको, कोई यूज नहीं वहां पर, क्योंकि इसी ट्रांजिशन की वेवलेंथ पूछी गई है। तो भाई जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा 5th से नीचे, तो एनर्जी छोड़ते हुए आएगा, तो उस एनर्जी तो वही होगी जो एनर्जी अभी हमने निकाली, ये वाली एनर्जी, बस उसको लेमडा निकालना है। E बराबर Hc/λ, E और लेमडा निकालना है, तो लेमडा ऊपर आ जाएगा, एनर्जी नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो रख देंगे, और H की वैल्यू, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमने बेटा अर्ग में रख दी है। क्यों हमने अर्ग में रखी, इन्होंने अर्ग में पूछी गई तो अर्ग में रख दीजिए। अभी देखो जो एनर्जी ऊपर निकली वो जूल में, एक जूल में 10⁻7 अर्ग होता है, जिसमें -7 का मल्टीप्लाई प्लस का 7 का मल्टीप्लाई करिए 10⁻7 का, तो 10⁻11 अर्ग आएगा। अब आप यहाँ पर रख दीजिए 10⁻11, H की वैल्यू रख दी अर्ग में, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड में वेलोसिटी ऑफ लाइट रख दी 3 × 10⁻10। इस तरीके से 10 से सेकंड कट गया, अर्ग से अर्ग सेंटीमीटर में आ गया। तो बच्चों इस तरीके से ये आंसर आ गया, तुम्हारा वेवलेंथ आ गया सेंटीमीटर में, एंगस्ट्रॉम में बदल दिया, 951 एंगस्ट्रॉम आ गया। और बेटा प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, उसमें 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अर्ग में आ जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 2.19। देखिए आप लोग क्या करें, घर पे पढ़ लीजिए, पहले एनसीईआरटी बुक निकाल के 2.19 क्वेश्चन को पढ़िए, और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में हम उसको आपको बता रहे हैं क्या करना है। इस क्वेश्चन में 2.19 में देखें, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बाल्मर सीरीज से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। देखिए जब किसी इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से हटा के बाहर ले जाते तो उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी जब भी होगी तो N2 की वैल्यू इनफाइनाइट जरूर होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से दूर जा रहा है यानी वो इनफाइनाइट में जा रहा है, उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम है, तो N2 की वैल्यू यहाँ पर इनफाइनाइट होगी। और बाल्मर सीरीज का मतलब हो गया तुम्हारा E2 यानी सेकेंड ऑर्बिट। तो 2.18 × 10⁻18 Z स्क्वायर 1/n² - 1/n²। Z क्या है, हाइड्रोजन एटम है, उसका Z की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर N1 हो गया तुम्हारा 2, N2 हो गया इनफाइनाइट, सॉल्व कर लिया, एनर्जी निकल के आ गई आपके सामने 1 जूल पर एटम। अब क्या पूछा है, उसी का वेवलेंथ। इस सवाल में एक मिस्टेक है, अगर आप ध्यान से देखें, उसने पूछा है कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ दिस ट्रांजिशन। भाई लॉन्गेस्ट कैसे होगा, जाके इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से इनफाइनाइट में जा रहा है, तो ये एनसीईआरटी बुक में जो लिख दिया ना लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फिर लिख दिया ऑफ दिस ट्रांजिशन, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट को कट कर दिए, वो गलत तो कह सकते हैं, क्योंकि सेकंड से कहाँ जा रहा है इनफाइनाइट, लॉन्गेस्ट कहाँ से हुआ जाके, एनर्जी ज्यादा चाहिए तो शॉर्टर वेवलेंथ हुई जाके, लेकिन उन्होंने बोला दिस ट्रांजिशन, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एनसीईआरटी में जहां लॉन्गेस्ट लिखा उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, कट कर दीजिए, तो अब लेमडा निकल आएगा। इसी ट्रांजिशन की लेमडा निकालनी है, बस एनर्जी पता है, लेमडा निकाल लो। लेमडा बराबर एनर्जी बराबर क्या फार्मूला आता है, एनर्जी बराबर होता है Hc/λ, लेमडा ऊपर ले जाओ एनर्जी नीचे जाओ, लेमडा बराबर Hc/Δe हो गया एनर्जी। H की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट, C की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट, एनर्जी यहाँ रख दी, इस तरीके लेमडा निकल के आ गया मीटर में, सेंटीमीटर बदल दीजिए। तो इस तरीके से आपके 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस हो गए हैं शॉर्ट में, लेकिन आप उससे पहले जब ये वीडियो देखें तो आप एनसीईआरटी बोर्ड निकाल लीजिए और एक्सरसाइज पे बाकायदा उसको पढ़िए क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस में बहुत सी मिस्टेक्स भी होती कभी कभी, और उन मिस्टेक पे भी ध्यान दीजिएगा। एक बात जरूर याद रखिएगा, एनर्जी अगर शॉर्टर है तो वेवलेंथ लॉन्गर होगी, और एनर्जी अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बच्चों आज का हमारा ये वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।